स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब बात करते हैं कांग्रेस की आज होने वाली महंगाई हटाओ महारैली की। जयपुर में होने वाली इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। इसके लिए देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर पहुंच रहे हैं। और इससे पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र से बात की। सुनिए। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला बातचीत के दौरान और कहा कि दिल्ली में रैली नहीं करने दी गई, इसीलिए जयपुर में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। 2024 पीएम के चेहरे पर पायलट ने कहा कि पीएम का चेहरा विपक्ष बैठकर तय करेगा, विपक्ष की धुरी कांग्रेस ही होगी, ये कहना है सचिन पायलट का। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए जयपुर में कांग्रेस महंगाई हटाओ महारैली कर रही है, जिसको संबोधित राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जैसे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप करने वाली है। जयपुर में मेरे साथ राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट हैं। सचिन जी, जयपुर में महंगाई हटाओ रैली, सीधा सवाल यही है कि जयपुर में इस रैली का क्या मकसद है और क्या मैसेज आज की इस रैली के जरिए कांग्रेस देने वाली है? ये रैली हम लोगों ने अनाउंस की थी दिल्ली के अंदर, लेकिन केंद्र की सरकार जानती थी कि दिल्ली में रैली करेंगे तो बड़ा संदेश जाएगा, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट होगी। उन्होंने उसको परमिशन नहीं दी हमारी रैली को, इसलिए हम लोगों ने जयपुर में इसको करने का निर्णय लिया है। लेकिन रैली ये पूरे देश की है, इसमें पूरे राज्यों से यहाँ कार्यकर्ता लाखों की तादाद में आएंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश राजस्थान से जयपुर से जाएगा कि केंद्र ने जिस लापरवाही से, जिस अनदेखी से, जिस रवैये से महंगाई को अनकंट्रोलेबल कर दिया है और आज पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, खाने की सामग्री, साग, सब्जी, टमाटर, चाय पत्ती, आप कुछ भी ले लो बाजार में जाके, आसमान छू रही है। मध्यम वर्ग जो कहा जाता था कि भाजपा का समर्थक एक है, सबसे ज़्यादा प्रहार उनके ऊपर हो रहा है और करोड़ों परिवार आज गरीबी रेखा के नीचे आ गए। लेकिन कोई जवाब मिले, कोई आश्वासन मिले, कोई सांत्वना मिले, ऐसा भी नहीं है। आप पूछो महंगाई क्यों हो रही है तो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहा है। लेकिन महंगाई हटाओ का जो आज नारा जाएगा, इसके कारण केंद्र की सरकार को मजबूर होकर, जैसे कृषि कानून वापस लिए थे, ऐसी महंगाई कम करनी पड़ेगी। वो दबाव कायम करने के लिए हम लोगों ने इस रैली का आयोजन किया है और इसमें सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, इसमें 130 करोड़ लोग इस मुहिम के साथ हैं। ये पूछूंगा मैं कि सिर्फ निशाना साधेंगे आप लोग या अपनी तरफ से कुछ ऑल्टरनेटिव भी पेश करेंगे? क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब जब बीजेपी की सरकार है तो आप लोग कह रहे हैं बहुत हुई महंगाई की मार। क्या कांग्रेस आज कुछ विकल्प भी रखेगी, सिर्फ हमले करेंगे? मेरी बात सुनिए, हमले की बात नहीं है। आप आंकड़े देख लीजिए ना, आज पहली बार पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार गया है। कुकिंग गैस जो है 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, हमारे टाइम 400 रुपये का था। तो आप हमको तो कह रहे थे कि बहुत अतिशोक्ति हो गई है, लेकिन आज आंकड़े बोलते हैं कि आपने सारी सीमाएं लांघ ली हैं। आपने लाखों करोड़ रुपए तो चंद उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया। आपने रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, माइंस, निजी तेल कंपनियां, बीमा कंपनियां, उनका निजीकरण कर दिया। डिफेंस में आप एफडीआई को लेकर आ गए। ठीक जो आप विरोध करते थे, आधार का विरोध करते थे, जीएसटी का विरोध करते थे, वो सारे आपने पॉलिसी लागू कर दी हैं। और अब आप कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छी सरकार है। बहुमत के आधार पर घमंड में राजनीति करना मैं समझता हूँ बहुत लंबा चलता नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही वो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो भाजपा को चुनौती देकर उनको पटकनी दे सकता है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन हम आज जो कर रहे हैं वो शुरुआत है। भाजपा और एनडीए के शासन का अंत करने के लिए केंद्र में आज यहाँ से एक आवाज उठेगी, उसको सबसे स्वीकार करेंगे। 2 सवाल में और मैं पूछूंगा। आप जो कह रहे हैं महंगाई वाकई में एक बड़ा मुद्दा है और आम आदमी परेशान है। कांग्रेस पर आरोप ये लगता है कि कांग्रेस मुद्दे उठाती तो है लेकिन मुद्दा बना नहीं पाती, चुनाव में आप उसे जनता तक पहुंचा नहीं पाते और उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते और इसलिए बीजेपी को हरा नहीं पाते। ये चार्ज है कांग्रेस पर। आज की रैली और इसके आगे की क्या रणनीति होगी कि कांग्रेस बीजेपी को पटकनी दे पाएगी? महंगाई मुद्दा तो है लेकिन आप इसको चुनाव में भुना क्यों नहीं पाते? देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव हुए 3 साल पहले चुनाव हुए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनी, पंजाब में सरकार हमारी बनी, 5 राज्यों में उपचुनाव हुए, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में, हर जगह बीजेपी हारी, कांग्रेस से हारी है। और ये बात सही है कि 14-19 में दोनों लोकसभा चुनाव में हम जितना चाहते तो तब बहुमत नहीं ला पाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी गायब हो रही है। हर गांव, हर शहर, कस्बे में, जिले में, हर राज्य में कांग्रेस पार्टी मौजूद है। क्षेत्रीय दलों का अपनी एक भूमिका है, लेकिन नेशनल लेवल पर अगर कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस दे सकती है। और मुद्दे तो देखिए, चीन आक्रामक हो रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना काल में जो वैक्सीन प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन प्रॉब्लम, वो सब लोगों को कौन सामने लेकर आए? रेखांकित करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए ठीक है, हम अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम पब्लिक की आवाज़ उठाते रहेंगे। अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है, किसको वोट देना है, लेकिन सच्चाई बताना, जवाबदेही तय करना, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ये हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे। आखिरी में सचिन जी, कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से तो है लेकिन कांग्रेस एक लड़ाई
अपने साथियों के बीच भी लड़ रही है कि बीजेपी से कौन लड़ेगा। चुनौती आपको ममता बनर्जी दे रही है, पूछ रही है यूपीए कहां है, वो कांग्रेस पर सवाल करती हैं और पूरी जो कवायद है ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस से छीनने की कोशिश है विपक्ष की अगुवाई। आज की इस रैली के जरिए क्या कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि विपक्ष की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी? पूर्ण विपक्ष एकजुट है। ममता बनर्जी जी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो यूपीए से बहुत पहले बाहर चली गई थी, तो उनका अपनी एक राय हो सकती है। लेकिन यूपीए एक मजबूत विपक्ष है, उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि क्षेत्रीय रीजनल पार्टीज़ की भूमिका है, उनको हम साथ लेकर चलेंगे। लेकिन विपक्ष की राजनीति में गिव एंड टेक होगा। लेकिन जो पिवट है, जो धुरी है, वो कांग्रेस पार्टी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ही वो दल है जो उनको चुनौती दे सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।